So hello दोस्तों, welcome back to my channel Understand with Riya and today I am going to start with informal letter. All the rules मैं समझाऊंगी कि informal letter कैसे लिखते हैं, कैसे क्या करते हैं और उसके बाद फिर एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी. So इनफॉर्मल लेटर पहले होता क्या है. तो इनफॉर्मल लेटर वो होता है जिसको हम लोग पर्सनली जानते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स, रिलेटिव्स. तो जैसे इन सबको हम लोग जानते हैं तो उनको हम लोग इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं. इससे पहले इसकी पहली वाली वीडियो में मैंने फॉर्मल लेटर किया था, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. तो वो फॉर्मल लेटर मैंने बताया था, पूरे रूल्स एग्जाम्पल के साथ सब कुछ बताया था, वो फॉर्मल लेटर का था. अब यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर मतलब हम लोग जिसको पर्सनली जानते हैं उसको हम लोग लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले तो हम लोग देखेंगे कि क्या है, कैसे स्टेप बाय स्टेप देखना है कि कैसे हम लोग इसके बाद क्या लिखते हैं. सो फर्स्ट हम लोग लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस. पहले क्या लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस. द एड्रेस इज टू द टॉप लेफ्ट ऑफ द पेज. तो जो लेफ्ट होता है, लेफ्ट साइड, पेज का लेफ्ट साइड होता है, वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेंडर्स का एड्रेस टॉप पे लिखेंगे. यू नीड योर स्ट्रीट एड्रेस ऑन द फर्स्ट लाइन एंड द सिटी एंड पिन कोड ऑन द सेकेंड लाइन. डू नॉट राइट एनीथिंग अबाउट द एड्रेस. मतलब कि पहले तो हम लोग एड्रेस लिखना है. सेंडर्स एड्रेस मतलब आप जो जिसने लिखा है उसका एड्रेस, मतलब आप भेज रहे हो तो आपका एड्रेस. नाउ पहला हम लोग स्ट्रीट एड्रेस डालेंगे. सी फर्स्ट राइट डाउन योर स्ट्रीट एड्रेस ऑन द फर्स्ट लाइन. जो भी आपका स्ट्रीट है, जैसे कि ये लाइन है, तो पहला यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रीट का एड्रेस आएगा. उसके बाद फिर सिटी आएगी और पिन कोड. जैसे कि यहाँ पे है नवी मुंबई, तो हम लोग यहाँ पे नवी मुंबई डालेंगे और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे पिन कोड डालेंगे. तो ऐसे लिखना है और कुछ भी एड्रेस के ऊपर नहीं लिखना है. ना एग्जाम्पल, सी हियर एग्जाम्पल इज गिवन 34A रिंग रोड फर्स्ट डे. फिर कॉमा डाला है हम लोग ने, सी कॉमा डाला है, उसके बाद फिर दिल्ली और फिर पिन कोड डाला है. तो ऐसे हम लोग को अपना एड्रेस लिखना है. Now after writing sender's address, write your date. Write your date and leave one line between that. मीन्स हम लोग को सेंडर्स एड्रेस डालना है, फिर हम लोग को लीव करना है एक लाइन, फिर डेट लिखना है. नाउ द डेट शुड बी रिटन अंडर द लास्ट लाइन ऑफ द एड्रेस. डेट कब लिखना है, लास्ट लाइन जो होती है एड्रेस की उसके नीचे लिखना है. लीव अस लिटिल स्पेस बिटवीन द डेट एंड द एड्रेस. जैसे मैंने कहा स्पेस छोड़ना है. एंड फॉलो द फॉर्मेट ऑफ डे, मंथ, ईयर. नाउ इसमें बहुत जन मिस्टेक कर देते हैं, बहुत स्टूडेंट्स है जो मिस्टेक करते हैं. पहले तो एक लाइन छोड़ना है, वो भी कभी कभी हो जाती है मिस्टेक. तो एक लाइन छोड़ने के बाद ये जो एग्जाम्पल है, जैसे कि 30 जुलाई 2000 जो भी हम लोग को 21 चालू हो, तो वो तो पहले हम लोग को डे लिखना है, कौन से डे मतलब डेट लिखना है. देन हम लोग को मंथ लिखना है कि कौन सा मंथ चालू, फिर हम लोग को ईयर लिखना है. सो और कभी कभी देखो इधर लिखा 30, तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखते थे 38. तो ये जो होता था ये हैंग करता था, इसको ऐसे लटकाना नहीं है, बेचारा मर जाएगा. इधर नहीं लिखना है 38 को, लटकाना नहीं है, नीचे लिखना है. ऐसे लिखना है 38 नीचे, ओके, लाइन पे ही. और उसके बाद फिर जुलाई, जुलाई के बाद कॉमा और उसके बाद फिर 2021 और जो भी ईयर है वो. Now there should be a comma after the month. A full stop will come after the year if your address is punctuated. Means कि जो फुल स्टॉप है वो आएगा ईयर के बाद, अगर जो है आपका एड्रेस जो है वो पंचुएटेड है तो यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा. द डेट शुड बी रिटन इन फुल फॉर्म. जो डेट है वो फुल फॉर्म में लिखी रहेगी. नो शॉर्टकट शुड बी अलाउड. क्या करते हैं बहुत जन एग्जाम्पल, जैसे कि ये है तो ऐसे लिखते हैं 10/12/2021. ऐसा नहीं लिखना, ये रॉन्ग होगा. ऐसे नहीं, जैसे मैंने पहले बताया, जैसे कि मैंने बताया ये इधर रहा, ये ऐसे लिखना है, ना कि शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करना. शॉर्ट फॉर्म मत यूज़ करिएगा, मार्क्स कट जाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन. द सैल्यूटेशन इज रिटन आफ्टर द एड्रेस एंड द डेट. सैल्यूटेशन कब लिखना है, डेट और एड्रेस. ना जो भी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ इन सब के बाद एक एक लाइन लीव होगी. अगर मैं नहीं बोलूँ तो ऐसा नहीं कि लिखना नहीं है, सब पॉइंट्स के बाद एक एक लाइन छोड़ना है. तो पहला हमारा सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, देन सैल्यूटेशन. नाउ सैल्यूटेशन इज रिटन आफ्टर द एड्रेस एंड द डेट. इट इज़ रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज. मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है आपको पेज के. द सैल्यूटेशन हैज़ अ लाइन टू इटसेल्फ. The form of greeting will depend on whom you are writing to and your relationship with the person. Now here कि आप salutation कैसा लिखते हैं वो डिपेंड होता है कि आप किसको लिख रहे हैं, आपके साथ उसका रिलेशनशिप क्या है. जैसे फ्रेंड है तो वैसा लिखना है सैल्यूटेशन, मम्मी पापा है तो वैसा लिखना है, और कोई भी मतलब रिलेटिव है तो वैसा लिखना है. तो कैसा रिलेशन है उसके हिसाब से हम लोग को सैल्यूटेशन लिखना रहता है. यूजुअली स्टार्ट आउट विथ माई डियर. जैसे अंकल या आंटी को लिख रहे हैं तो हम लोग लिखते हैं
See here it is. My dear, for grandparents, parents, uncles, aunt, brothers, sisters. So हम लोग लिखते हैं my dear ऐसा करके, तो वो हमारा उस पर होता है. अब जैसे कि अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो हम लोग ग्रीटिंग कैसे करेंगे, डियर और हाय करके करते हैं, तो वो फ्रेंड्स होते हैं. तो ऐसे ही हम लोग उसकी सबसे डिपेंड होता है कि आपका किसको लिख रहे हो उसके साथ आपका रिलेशन कैसा है. देयर इज अ कॉमा आफ्टर द एंड ऑफ द सैल्यूटेशन. मीन्स जैसे सैल्यूटेशन खत्म हो जैसे डियर अंकल कॉमा, और बाई चांस लिख रहे हो आप डियर कुछ भी लिख दो साक्षी, ठीक, तो यहाँ पे आएगा कॉमा. कॉमा आप नहीं भूलोगे कॉमा डालना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, फिर हो जाएगा बल्ले बल्ले. नाउ बॉडी. द बॉडी इज वेयर यू राइट द कंटेंट और द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लेटर. बॉडी क्या है, जहाँ पे आपको पूरा कंटेंट लिखना है कि आप क्या बताना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो, वो सब आपको कहाँ लिखना है, बॉडी में लिखना है. इट मे हैव 2 or 3 पैराग्राफ. द पैराग्राफ शुड बी सिंगल स्पेस्ड विद द स्पेस बिटवीन ईच पैराग्राफ. नाउ जो पैराग्राफ है वो कैसे लिखना है, हम लोग को सिंगल स्पेस होना चाहिए. मतलब कि अभी हम लोग जैसे टाइप करते हैं तो डबल स्पेस नहीं डालना है, सबको सिंगल स्पेस ही देना है, ज़्यादा गैप नहीं देना है. और हर पैरा के बाद सी, जैसे कि ये लाइन है, ये लाइन है, फिर उसके बाद ये लिख दे, फिर एक स्पेस, एक लाइन छोड़नी है, फिर दूसरा पैरा चालू करना है, फिर एक स्पेस छोड़नी है, फिर तीसरा पैरा. मीन्स हर के बीच में एक एक लाइन गैप रहेगी. ओके, हर पैराग्राफ, और 2-3 पैराग्राफ्स रहेंगे. Then opening sentence. An opening sentence may be general in nature or a response to a letter received. Now opening sentence जो रहता है वो जनरल क्या रहता है, इन नेचर, मतलब नेचर में जनरल ऐसे कॉमन रहता है. और रिस्पॉन्स टू अ लेटर रिसीव मीन्स अगर आप रिस्पॉन्स लिख रहे हो तो रिस्पॉन्स मतलब अगर जैसे आपने लेटर आपको रिसीव हुआ है और आपको रिस्पॉन्स लिखना है तो वो. नाउ अगर रिस्पॉन्स लिख रहे हो तो वो कहाँ लिखोगे, ओपनिंग सेंटेंस में. ओपनिंग सेंटेंस में लिखना है कि बाई चांस कि मुझे तुम्हारा लेटर मिला, मतलब ओपनिंग सीन मतलब कि जो आपने लाइन चालू की है, स्टार्ट की है पैराग्राफ की, तो वो होगी ओपनिंग सीन सेंटेंस. तो ओपनिंग सेंटेंस जैसे कि आई रिसीव योर लेटर और समथिंग लाइक, तो आपको अगर मिला तो वो रिस्पॉन्स में ऐसे स्टार्ट करोगे. नाउ अवॉइड ओपनिंग सेंटेंस सच एज. अभी कब कब बहुत बार ऐसा हुआ है, कभी कभी क्या ऑलमोस्ट ऐसे हुआ है कि स्टूडेंट्स लिखते हैं हाउ आर यू, ये देखिए हाउ आर यू, होप यू आर वेल, ये सब एग्जाम्पल्स नहीं लिखना है. मतलब कि अवॉइड्स ओपनिंग सेंटेंस सच एज हाउ आर यू, होप यू आर वेल, और कैसे, ये सब ऐसा नहीं लिखना है, बहुत वो है, तो इसको अवॉइड करना है. अब कुछ एग्जाम्पल्स देखिए. थैंक यू फॉर योर लेटर रिगार्डिंग योर जो भी है. आई वॉज प्लीज टू रिसीव इन्विटेशन, जैसे इन्विटेशन मिला तो वैसा. आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस एप्रिसिएशन फॉर द वे यू लुक्ड फॉर मी ड्यूरिंग माई विजिट टू, मतलब कैसे आपने देखभाल की वो, तो ऐसे स्टार्ट करने हैं हमारे लेटर. मतलब ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है स्टार्टिंग में, जब होता है जो रीड कर रहा है उसको थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है और इंटरेस्ट जागता है. अभी जैसे कोई भी एग्जामिनर आपको पेपर चेक करेगा तो उसको थोड़ा इंटरेस्ट जागना चाहिए, तो आपका जो ओपनिंग होता है वो अच्छा होना चाहिए. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस इन ऐसे. नाउ क्लोजिंग. पूरा लिख लिया कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या बताना है, क्या चाहिए करके, और उसके बाद फिर जब क्लोजिंग सेंटेंस आएगा मीन्स कंक्लूजन, तो इट अलाउज द रीडर टू नो दैट यू आर फिनिश्ड विद योर लेटर. मतलब ये होता है, समझ में आता है कि आप जो है वो अपने लेटर फिनिश कर रहे हो. इट कन्वेंस योर लव बेस्ट विशेस टू whom so ever you have address to. मतलब फिर आपका लव, आपकी बेस्ट विशेस की जो भी विशेस है वो सब किस में आएंगी कि जैसे कि आपका लव बताना है या फिर आपको बताना है कि बेस्ट विशेस की हैप्पी, जो भी लिखना है आपको कि जो भी विशेस देना है, ये सब कहाँ पे आएगा, क्लोजिंग में लिखना है. सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन इट यूजुअली एंड्स विद सिंसियरली योर्स. अब ये जो होता है सब्सक्रिप्शन, ये कैसे ख़त्म होता है, मीन्स ज़्यादातर वो सिंसियरली और सिंसियरली योर्स, थैंकिंग यू, थैंक यू, और ऐसे वर्ड से वो ख़त्म होता है सब्सक्रिप्शन. और आता किसके बाद है, क्लोजिंग सेंटेंस के बाद. नाउ क्लोजिंग सेंटेंस और सब्सक्रिप्शन के बीच में एक गैप रहेगी. सारे सेंटेंस, सारे जितने भी मैंने पॉइंट्स बताया सबके बाद एक एक लाइन की स्पेस छोड़ना है. रिमेंबर स्टूडेंट्स, note that there is a comma after the end of the closing and only the first word is in the closing is capitalized. Now क्या बोलते हैं, कॉमा होगा एंड ऑफ द क्लोजिंग के बाद में, कॉमा होगा, और फर्स्ट वर्ड जो होगा जैसे कि सी हियर आई विल राइट सिंसियरली. ओके,
ना ये सिंसियरली, तो इसमें जो ये एस रहेगा वो क्या होगा, कैपिटल लेटर, और इधर क्या होगा, कॉमा होगा। क्या होगा, कॉमा होगा। याद रखो फर्स्ट जो होगा वर्ड वो होगा कैपिटल लेटर, और जो बाद में होगा वो लास्ट में कॉमा लगेगा। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने नहीं लगाया तो योर मार्क्स कैन बी कट। ओके, द सब्सक्रिप्शन इज वॉट एट द लेफ्ट साइड। ना सब्सक्रिप्शन कहाँ पे रहेगा, लेफ्ट साइड पे। जो भी हम लोग लिख रहे हैं ना, सब लोग हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट साइड से। ओके, एकदम मार्जिन से, और लेफ्ट साइड से मार्जिन से। now name of the sender, now you have to write the name of the sender. After subscription you have to write the name of the sender. Name comes below the subscription. As it is an informal letter, only the first name is written. now ओनली फर्स्ट नेम लिखोगे। क्यों लिखोगे, इनफॉर्मल लेटर में हम लोग सिर्फ फर्स्ट नेम क्यों लिखते हैं और फॉर्मल लेटर में हम लोग पूरा नाम क्यों लिखते हैं, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर में हम लोग अपने जानने वालों को, जिसको हम लोग पर्सनली जानते हैं, जैसे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मॉम डैड, इन सबको तो हमारे बारे में पता ही है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ अपना नाम लिखते हैं फर्स्ट लेटर। लेकिन फॉर्मल लेटर में क्या होता है, जिसको हम लिख रहे हैं वो हमको जानता नहीं है, इसलिए हम लोग को अपनी पूरी आइडेंटिटी देनी पड़ती है कि हम कौन हैं ना। इधर इन्फॉर्मल में हमको कोई बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सामने वालों को पता है कि हम कौन हैं। तो दैट्स वाई वी ओनली हैव टू राइट योर सिंसियरली, सी योर सिंसियरली, वाई कैपिटल। और कभी बहुत बार हुआ है ऐसा कि योर्स जब लिखते हैं बच्चे, तो योर्स उसके बाद फिर ये अपॉस्ट्रोफी और फिर एस, ये अपॉस्ट्रोफी अब नहीं लगती है, पहले लगती थी लेकिन अब नहीं लगती है, इसलिए स्टूडेंट्स डोंट पुट अपॉस्ट्रोफी, डायरेक्टली आपको योर्स लिखना है ऐसे, और उसके बाद फिर योर्स क्या है, कैपिटल है, और आफ्टर दिस कॉमा इज देयर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत कीजिएगा, या तो स्किप मत कीजिएगा प्लीज़, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। नाउ आफ्टर राइटिंग योर सिंसियरली, सब्सक्रिप्शन लिखने के बाद फिर लिखना है अर्जुन, मीन्स आप जो भी आपका नाम है फर्स्ट लेटर वो लिखना है। ओके, नोट, लीव वन लाइन आफ्टर ईच पॉइंट फ्रॉम 1 to 7, मीन्स जैसे मैंने कहा कि सारे जो भी पॉइंट्स 1 to 7 थे उसके बाद सारे पॉइंट्स में लाइन लीव करना है। ये भी इधर है, जो इधर भी लाइन लीव होगी। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। अब ये पूरा एग्जाम्पल है कि कैसे इन्फॉर्मल लेटर लिखा जाता है। ओके, नाउ यू आर पास जुनेजा, अ रेसिडेंट स्टूडेंट इन XYZ school, Bengaluru. Write a letter to your mother describing your new school and hostel life. Now, नाम क्या है, स्पास जुनेजा, रेसिडेंट स्टूडेंट इन XYZ स्कूल, मीन्स हम लोग स्टूडेंट हैं, एक नाम है हमारा स्पास जुनेजा और हम स्टूडेंट हैं बेंगलुरु में, और हमको अपनी मदर को लेटर लिखना है कि हमारा स्कूल और हॉस्टल लाइफ कैसी है, न्यू स्कूल है जो हमारा कैसा है। तो जैसे मैंने पहले कहा, पहला पॉइंट क्या होगा हमारा, सेंडर्स एड्रेस। पहला हमारा पॉइंट क्या होगा, सेंडर्स एड्रेस। तो यू हैव टू राइट फर्स्ट सेंडर्स एड्रेस। नाउ सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, जैसे मैंने कहा था कि पूरा एड्रेस लिखने के बाद लास्ट में सिटी और उसके बाद फिर पिन कोड डालना है, वैसे ही उन्होंने इधर पिन कोड डाला है, सी दिस सिटी और पिन कोड डाला है। उसके बाद फिर हमको क्या करना है, एक लाइन लीव करनी है, ये लाइन लीव कर ली। उसके बाद हम लोग को डेट लिखना है इन करेक्ट फॉर्मेट, जैसे मैंने कहा था। रिमेंबर 20 इधर लिखा है 25, तो बहुत लोग क्या करते हैं 25 और इधर टी जो होता है वो हैंग कर देते हैं। बच्चे लोग अगर हैंग कर दो तो बेचारा मर जाएगा। तो 25 में उसके बाद TH का कैसे लिखना है, 25 और इधर नीचे TH, उसको बैठाल देना, आराम करने दो उसको भी। तो 25 क्या होगा, लाइन पे होगा। आफ्टर राइटिंग 25 फिर जून के बाद फिर हमको कॉमा देना है, राइट, रिमेंबर कॉमा देना है। फिर 2000 जो भी 2000 चालू है, ईयर चालू है, वो लिखना है। ओके, नाउ उसके बाद क्या करना है, लाइन फिर से लीव करना है, और उसके बाद फिर सैल्यूटेशन लिखना है, जो भी है, डियर मदर, डियर फादर, और जो भी है जिसको आप लिख रहे हो। तो इधर हम लोग को डियर मदर भी लिखना है, तो हम लोग इधर डियर मदर लिखा है, और उसके बाद हम लोगों ने इधर कॉमा दिया है, कॉमा, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर, ये सब बहुत ज़रूरी है। नाउ हम लोग को ओपनिंग सेंटेंस, जैसे मैंने कहा था कि अच्छा होना चाहिए ताकि जो रीडर है उसको मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट आए, इस वजह से देखिए, आई एम फाइन हियर एंड होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ। तो ऐसे कुछ अट्रैक्टिव अपने को ओपनिंग सिंग डालना है, ऐसा नहीं हाउ आर यू एंड लाइक दैट, ऐसा हम लोग को नहीं लिखना है, वो थोड़ा बोरिंग में चला जाता है। सो आई एम फाइन हियर एंड होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ। उसके बाद पूरा लिखना है, आई एम एंजॉइंग माई न्यू स्कूल एंड हॉस्टल लाइफ, दो समटाइम्स आई फील होम सिक बट योर वर्ड्स और ऑफ एडवाइस ऑलवेज help me overcome the feeling. Now, I believe this school is one of the best that I could have gone to. We have the best facilities at our disposal, be it the playground, the
gymnasium or the lush green lawns. The teachers are very, what is it, learned, affectionate and efficient. My classmates are helpful and fun to be with. In a nutshell, all I want. अब now here हम लोग को कंक्लूडिंग पैरा लिखना है, क्लोजिंग सेंटेंस एकदम जैसे हम लोग कंक्लूजन कर रहे हैं, समझ में आना चाहिए. सो इन अ नटशेल ऑल आई वांट टू से दैट is that you need not worry about me as I am in good hands. Please convey my regards to dad and love to Sunana. Now here इधर हम लोगों ने बता दिया है कि हम लोग बता रहे हैं कि कोई हमारी मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और हमारे रिगार्ड्स सुनैना और पापा को दे दीजिए, डैड को दे दीजिए. सो दिस हाउ वी हैव टू एंड आवर क्लोजिंग सेंटेंस. उसके बाद क्या करना है, जैसे मैंने कहा योर लविंग सन. नाउ हियर योर में क्या आया, फर्स्ट इज कैपिटल लेटर, फिर लास्ट में क्या आया, सन के बाद कॉमा. ओके, इसके बाद भी एक लाइन लीव करनी है, उसके बाद भी एक लाइन लीव करनी है, फिर लिखना है आपका नाम स्पाश था तो इधर हम लोगों ने लिखा स्पाश. स्पाश कैसे लिखा है, एस कैपिटल है. ओके, नाउ दिस इज द इन्फॉर्मल लेटर. फॉर्मेट बता दिया, एग्जाम्पल बता दिया. दिस हाउ यू हैव टू राइट द होल इन्फॉर्मल लेटर. मैंने अपनी पिछली वीडियो में फॉर्मल लेटर भी बताया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. सो डोंट forget to like, share and subscribe my channel and watch that video also. And thank you.